नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान और रसायन का क्वेश्चन। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को इसमें कुल टोटल 86 क्वेश्चन करवाऊंगा और ये एसएससी, बैंक, रेलवे एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं चाहता हूं कि यह वीडियो आप लोग अच्छी तरीके से और सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो चलो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? आंसर है अतशक। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से। अगला क्वेश्चन है, सॉर्स क्या है? आंसर विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आंसर है सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, अगर किससे प्राप्त होता है? आंसर है शैवाल से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? आंसर है कोर्टिकोलस। अगला क्वेश्चन, गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस। अगला क्वेश्चन है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? आंसर है सेक्सिकोलस। अगला प्रश्न है, किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर है एजोला। अगला प्रश्न है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूसला जड़ें कहलाती है। अगला प्रश्न है, अवस्तंभ मूल किस में पाई जाती है? आंसर है गन्ने में। अगला प्रश्न है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किसका कार्य होता है? पर्णकाय स्तंभ द्वारा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आंसर है रेफ्लेशिया द्वारा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? आंसर है वोल्फिया। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? आंसर है रेफ्लेशिया। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? आंसर है स्पीशीज। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? आंसर है चीड़ से। वाष्पोत्सर्जन यंत्र कौन सा है? पोटोमीटर। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? आंसर है रेस्पिरोमीटर। अगला प्रश्न है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? आंसर है धान से संबंधित है। अगला प्रश्न, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर है जोहान्स ने किया है। अगला प्रश्न, जीन किस से बना होता है? DNA से बना होता है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था? खुराना ने किया था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवांशिकी के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वाटसन। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस से होता है? अगला आंसर है क्रोमोसोम से। अगला प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? आंसर है रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? आंसर है जल। अगला प्रश्न है, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है हैदराबाद में स्थित है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है पुरकिंजे ने किया था। अगला प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? आंसर है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न, कोशिका की आत्महत्या थैली क्या कहलाती है? आंसर है लाइसोसोम।
अगला प्रश्न, जीवन का भौतिक आधार क्या है? आंसर है प्रोटोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? आंसर है ब्राउन ने की थी। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? आंसर है जीवाणु में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42% होता है दोस्तों। मानव शरीर में वसा जमा होता है वसा ऊतक में। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? आंसर फंक ने प्रतिपादित किया है। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? आंसर है विटामिन ए की कमी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50% होता है। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? आंसर है विटामिन के से बनता है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आंसर है आयोडीन का। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? आंसर है डेवी। दूसरा, किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? आंसर है पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? आंसर है 746 वाट के बराबर। बर्नौली प्रमेय किस आधार पर आधारित है? आंसर है ऊर्जा संरक्षण पर। अगला प्रश्न, किस मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? आंसर है 98 डिग्री। अगला प्रश्न, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? आंसर है चांदी। अगला प्रश्न, किस ऊष्मधारिता अधिक है? आंसर है जल का। अगला प्रश्न, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आंसर है संवहन। अगला क्वेश्चन, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? आंसर है गलन कहते हैं। अगला प्रश्न, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? आंसर है ऊर्जा। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? आंसर है अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? आंसर है इस्पात में। डॉप्लर प्रभाव किस से संबंधित है? आंसर है ध्वनि से संबंधित है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न कौन करता है? आंसर है बाघ। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? आंसर है परमाणु। अगला प्रश्न, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कितना होता है? आंसर है C12। अगला प्रश्न, किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 10 है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु का आकलन किस से किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से। अगला प्रश्न, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन पर। अगला प्रश्न, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम से।
अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आंसर है ऑक्सीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आंसर है अवकरण। अगला प्रश्न, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? आंसर है 7.35 7.45। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। अगला प्रश्न, किसको सर्वाधिक विलायक कहते हैं? पानी को सर्वाधिक विलायक कहते हैं। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है? आंसर क्लोरीन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? आंसर है म्यूरिएटिक अम्ल। अगला प्रश्न, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? आंसर है लिग्नाइट को। वायु से हल्की गैस कौन सी है? आंसर है अमोनिया। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से हैं? कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कौन सा नाभिकीय ईंधन है? थायरियम। अगला प्रश्न, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। अगला प्रश्न, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर है टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न, कृत्रिम वर्षा करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आंसर है सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न, कोष कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है? चेन आइसोमर। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है? आंसर है 46। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? आंसर है रेयॉन। आंसर है रेयॉन। नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? आंसर है लेटेक्स। अगला प्रश्न, विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है? आंसर है बिटुमिन्स। अगला प्रश्न, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? आंसर है लोहा। हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है प्लेटियम। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप सभी लोगों को 86 क्वेश्चन करा दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैंने टेस्ट रखा है 3 का, मैंने तीन टेस्ट रखा है, जिसमें से आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है इसका आंसर। पहला है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? दूसरा है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? तो दोस्तों, यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा।